ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव 2 जून प्रातः 7:10 पर अपनी वर्तमान राशि बुध की राशि मिथुन को छोड़ करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम के कारक हैं। मंगल व्यवसाय, भूमि, संपत्ति और पैतृक संपत्ति के भी कारक हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, तो कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान होते हैं, अच्छी हाइट वाले होते हैं और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग पुलिस और सेना में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में ज़्यादातर इनका सिलेक्शन होता है, जिनका मंगल बलवान होता है। शुभ स्थिति में मंगल आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन यही मंगल अगर अशुभ स्थिति में हो तो आपको ब्लड से संबंधी रोग, शत्रुता पैदा करते हैं। आपके कंपटीटर्स, आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। जमीन जायदाद के मामलों में भी विवाद होता है अगर मंगल नीच के हैं। अब आइए समझते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। 2 जून से 20 जुलाई तक के बीच की ग्रह स्थिति आपके सामने है। 2 जून को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उस समय शनिदेव मकर राशि में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति ये कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनिदेव की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों के बीच दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध आपके लिए हानिकारक है। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और ये संबंध आपको तेज बुद्धि प्रदान करेंगे और आप अपनी बुद्धि, विवेक और वाणी से अपनी समस्याओं से पार पाएंगे। देवगुरु न्याय के और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो ऐसे में अगर कोई कानूनी पचड़ा है, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग रहे हैं, तो आपको देवगुरु की शुभ दृष्टि के कारण सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे, कानूनी पचड़े समाप्त हो जाएंगे। विदेश जाने में दोनों ही ग्रह सहायक हैं और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ है। विदेश का मतलब केवल फॉरेन कंट्रीज से नहीं है। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ये योग आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आप जन्मभूमि छोड़कर पहले से ही दूसरी जगह हैं तो आपके लिए सफलता के पूरे अवसर भी हैं। मंगल कर्क राशि में 20 जुलाई तक गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्र राशि का आप मतलब समझें। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसी के आधार पर आपकी राशि होगी। मान लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली है, चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है, तो आपकी राशि मेष राशि होगी। चंद्रमा अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है तो आपकी राशि वृषभ राशि होगी।
अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में विराजमान है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी। चतुर्थ भाव में तो आपकी राशि कर्क राशि होगी। पंचम भाव में विराजमान है तो सिंह राशि होगी। इसी तरह से छठे भाव में कन्या राशि होगी। सातवें भाव में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है तुला राशि होगी। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वृश्चिक राशि होगी। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो धनु राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो मकर राशि होगी आपकी। एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो कुंभ राशि होगी। और अगर द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी राशि मीन राशि होगी। तो इस तरह से ये जो विश्लेषण किया जा रहा है ये चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल के कर्क राशि में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल आपकी राशि के सेकंड हाउस में विराजमान है। सेकंड हाउस धन भाव में विराजमान है। मंगल आपके लाभेश हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भले ही मंगल नीच की स्थिति में है लेकिन कुछ मामलों में बेहतर रिजल्ट देंगे। नीच राशि में ग्रह कमज़ोर नहीं होता है, प्रभाव अशुभ प्रदान करता है। सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भाव होता है। धन का तो होता ही है, धन के साथ साथ वाणी का भी भाव होता है। तो आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। वाणी में कठोरता आपके संबंधों को खराब करेंगे। धन को लेकर के चिंता नहीं होगी लेकिन धन संचय नहीं होगा। पैसा आएगा लेकिन वो आपकी परेशानियों पर खर्च होगा या कर्ज चुकाने में खर्च होगा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2 जून से 20 जुलाई के दौरान जुआ, सट्टा या लॉटरी, इसमें आप पैसा ना लगाएं। कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों से मधुर व्यवहार करें। अपने बॉस से, अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से मधुर संबंध रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मंगल की दृष्टि जो है वो आपके संतान भाव पर और शिक्षा भाव पर पड़ रही है। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी चिंता की स्थिति होगी जो है। लेकिन जो लोग टेक्निकल, आईटी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मेडिकल, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय उपयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। संतान की तरफ से थोड़ा आपको सावधान रखना होगा और संतान का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है ये मृत्यु, दुर्घटना, भयंकर बीमारी, इन सब का होता है। और अष्टम भाव में मंगल का ये गोचर आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। अष्टम भाव में शनि भी विराजमान है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोट चपेट, दुर्घटना हो सकती है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है तो इन 45 दिनों में आप ऑपरेशन से बचें, उसको अवॉइड करें। 20 जुलाई के बाद ऑपरेशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप जो है योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें।
हालांकि 8th हाउस में शनि शुभ प्रभाव देते हैं और आपकी आयु बढ़ाते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि जो लोग ज़मीन से नीचे जुड़े हुए पदार्थों से, जैसे कि माइंस, मिनरल्स, कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का कार्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो, चाहे वो विक्रय का कार्य हो, इन सभी के लिए ये समय 2 जून से 20 जुलाई तक का ये बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं आपको विशेष तौर से समझाना चाहता हूँ, आपको ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ कि आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चों से नहीं, मेरा मतलब जो बच्चे 18-20 साल के हैं और बाइक वगैरह चलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर उन बच्चों की राशि मिथुन है तो विशेष सावधानी रखें। बाइक चलाने में विशेष सावधानी रखें, हेलमेट वगैरह लगा करके, और कोशिश ये करें कि कम से कम चलाएं इस पीरियड में जब तक मंगल नीच की स्थिति में है, तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मंगल और शनि का जो योग है वो दुर्घटना का प्रबल कारक होता है, इसलिए आपको दुर्घटना से बहुत बचना है। और वैसे भी शनि की ढैया चल रही है आप पर, इसलिए भी आपको सावधानी बरतना होगा। उपाय के तौर पर आप बजरंग बली की उपासना करें, मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, शिव जी को सोमवार को दुग्ध अभिषेक करें, तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। बात करें कर्क राशि की, तो मंगल का ये गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि जन्म कुंडली में मंगल किस स्थिति में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि शनि मकर राशि में विराजमान है और ये दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल और शनि के बीच में दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि अशुभ प्रभाव डालता है। ये दृष्टि संबंध आपके अंदर उग्रता और क्रोध को जन्म देगी। हालांकि कर्क राशि के जातकों का जो मूल स्वभाव है वो क्रोध नहीं है। कर्क राशि के जातक स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन मंगल के दृष्टि संबंध के कारण स्वभाव में क्रोध आएगा, उग्रता आएगी। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वाणी से ही आपके कार्य बिगड़ेंगे। मंगल और शनि के दृष्टि संबंध के कारण आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है। चोट चपेट की घटना, कोई ना कोई विशेष घटना आपके साथ घटित हो सकती है, जिसमें आपको चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, इस तरह की कोई घटना होगी। मंगल का आपकी राशि में होना जहां एक और आपको तमाम तरह की उपलब्धियां भी दिलाएगा, वहीं मंगल जल्दबाजी का भी कारक है, धैर्यहीनता का भी कारक है। तो आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें, इससे आपका नुकसान होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप घर के बुज़ुर्गों से, अपने गुरुजनों से, अपने से बड़ों से और कार्यस्थल पर अपने बॉस से राय लेकर के, उनकी सलाह लेकर के ही कार्य करें। और कार्यस्थल पर भी आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, मधुर व्यवहार करना है। आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो इसलिए कोई नया व्यापार शुरू ना करें। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। समय अनुकूल नहीं है, समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर पड़ रहा है, परिवार भाव पर पड़ रहा है। तो परिवार में कलह हो सकती है, मतभेद हो सकता है,
और आपके स्वभाव में क्रोध और अहंकार है तो इससे बात बिगड़ जाएगी। आप रविवार को सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में स्थिति मंगल की ठीक हो तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो हालांकि अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एक विशेष स्थिति ये होगी कि भूमि भवन का कोई काम अगर रुका हुआ है, जैसे आपने कोई प्लाट ले रखा है, आपने कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया था, उस पर रोक लग गई, तो वो कार्य अब आपका पूरा हो जाएगा। कमीशन, ब्रोकरेज, इस तरह का जो कार्य करने वाले हैं, धन संबंधी, फाइनेंस से रिलेटेड, उन्हें लाभ मिलेगा। सबसे बात महत्वपूर्ण मैंने बताई है कि मंगल 2 जून से 20 जुलाई तक हैं नीच की स्थिति में, तो चोट चपेट की घटना जो है उसकी विशेष संभावना है। बुखार है, घाव है या कोई अस्त्र शस्त्र से चोट आपको लग सकती है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उससे आप परेशान हो सकते हैं। यात्राएं आपके लिए कष्टकारक होंगी, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर से आपको लाभ भी होगा। तो सावधानी रखें, ये समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यही थी कि मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों को सावधान करना कि इस पीरियड में 2 जून से और 20 जुलाई के बीच में वाहन से बचें, चोट चपेट से बचें, यात्राओं को भी कोशिश करें अवॉइड करने की, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ आप बजरंगबली की पूजा करें, उपासना करें। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर के दर्शन करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इसी कामना के साथ कि देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, शनि, मंगल, बुध, चंद्र, राहु, केतु, इन सभी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। नमस्कार।